के लिए डोमा के तत्वाधान में पधारे हम सब के संरक्षक परम आदरणीय उदित उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी और बिहार के प्रदेश के नव निर्वाचित पूरे बिहार के कमजोर की लड़ाई और बिहार की आवाज की लड़ाई लड़ने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और हमारे बीच में पूर्व स्पीकर भाई उदय नारायण चौधरी जी आदरणीय और विनोद चौधरी जी, बंटी चौधरी जी, साहू जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी डोमा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारी बंधुओं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश के, मैं लखनऊ में भी आदरणीय उदित राज जी के जो कार्यक्रम में उसमें भी मुझे आमंत्रित किया था उदित राज जी ने, मैं वहां भी पहुंचा था और सौभाग्य से मैं इधर लगातार बिहार में हूं और कल रात में ही उदित राज जी का फोन आया तो मुझे यहां भी आने का मौका मिला। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, कमजोर महिलाओं, आदिवासी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का एक अच्छा रास्ता है, वो है संविधान को बचाने का रास्ता। क्योंकि इस देश के हर जाति धर्म के लोगों के अधिकार की बात उस संविधान में है जो हमारे महापुरुषों ने बड़ी मशक्कत के साथ तैयार किया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सब का एक ही उद्देश्य था, ये देश सबका रहेगा, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको भागीदारी मिलेगी, वरना ये देश तो बैलगाड़ी वाला देश था, राजा रजवाड़ों का देश था। राजा के पास तो अधिकार थे लेकिन इस देश की जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे। आजादी की लड़ाई हर जाति धर्म के लोगों ने लड़ी, कुछ को जाना गया, कुछ को भुलाया गया, किसी को सम्मान मिला, किसी को सम्मान नहीं मिला। आज जरूरत है कि हम हर जाति धर्म के लोगों को हिस्सेदारी दें और भागीदारी दें। इसके लिए मैं उदित राज जी को बिहार में प्रभारी होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जन नायक राहुल गांधी जी लगातार बिहार में बिहार की आवाज को, विशेषकर वंचित और शोषित समाज के लोगों को सुनने और समझने लगातार बिहार की धरती पर आ रहे हैं। अभी 7 तारीख को भी नमक आंदोलन यानी सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था उसको याद करने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुद्धू नोनिया बिरादरी के जो थे उनको याद करने के लिए, उनकी शहादत और उनकी याद करने के लिए, यानी नमक कानून में जो आंदोलन चला था उसमें आपके बेगूसराय के ही बुद्धू नोनिया की जो शहीद हुए थे, खौलते हुए पानी में, कढ़ाई में उनको जिंदा जला दिया गया था। ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनको याद करने के लिए 7 तारीख को आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस में हर जाति धर्म के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जन नायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम हर जाति धर्म के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे। और उसी कड़ी में आज बिहार के संगठन सृजन का जो अभियान चल रहा है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी के नेतृत्व में जो बिहार में संगठन सृजन का अभियान चल रहा है, हम आपसे आश्वस्त करना चाहते हैं कि जन नायक राहुल गांधी की विचारधारा के आधार पर हर जाति धर्म के लोगों को हिस्सेदारी देने का एक मास्टर प्लान बनाया गया है और आपको बहुत जल्द बिहार में उसको आपको परिणाम के रूप में मिलेगा। हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे लगातार। और एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम सब लोग आपस में एकजुट रहेंगे तो हम बिहार की आवाज को समझेंगे। इसीलिए अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनका मकसद साफ है, वो जानते हैं कि 40% वोट तो उनका लामबंद है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको हम कैसे बांट सकते हैं, कैसे विभाजित कर सकते हैं। कहीं हम लोग उस विचारधारा के लड़ने वाले लोग अगर संगठित होकर एक विचारधारा के आधार पर संगठित नहीं हुए तो फिर हम आप कितनी भी लड़ाई लड़ेंगे उस लड़ाई
क्योंकि संघर्ष का मतलब ही होता है कि सत्ता तक पहुंचना, और सत्ता बिहार में आपको मिल सकती है क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। ये बिहार एक ऐसी धरती है जो व्यवस्था परिवर्तन की धरती है, समाज न्याय की धरती है, धर्मनिरपेक्षता की धरती है। तो संविधान बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई हम बिहार से शुरू कर सकते हैं। और मुझे फक्र है कि डॉक्टर उदित राज जी इस लड़ाई में साथ देने के लिए हम सबके साथ खड़े हैं। हम आपको स्वस्थ करना चाहते हैं। आइए इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए, हर जाति धर्म के लोगों को भागीदारी देने के लिए, सत्ता में भागीदारी देने के लिए, और आपके लिए स्पेशल कंपोनेंट की तरह आपको व्यवस्था देने की योजना बन रही है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट फंड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह बिहार की सरकार उस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर रही है, और यह पूरे देश में एक नाटक चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। हम कहां प्लान बना रहे हैं कि अनुसूचित जाति के साथ साथ अल्प पिछड़ों के लिए भी स्पेशल कंपोनेंट फंड बनाया जाए, ताकि उनकी जो व्यवस्था परिवर्तन में उनको आगे बढ़ाया जाए। ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करने आए हैं। बिहार का सह प्रभारी होने के नाते आप में से जितने लोगों को लगता है हम जहां पर काम कर सकते हैं, डॉक्टर उदित राज जी के मार्गदर्शन में हम आपको हिस्सेदारी और भागीदारी का आश्वस्त करते हैं। लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, बूथ से लड़नी होगी। आप कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन अगर बूथ में आपने वोटर लिस्ट नहीं चेक किया, आपने अपना नाम बूथ पर नहीं देखा, तो लड़ाई आप बता रहे हैं कि ईवीएम से लड़ी जाएगी, तो ईवीएम कहीं और नहीं है, वो बूथ पर रहता है। और बूथ लिस्ट में आपका नाम नहीं, आपके परिवार का नाम नहीं, आपके रिश्तेदारों का नाम नहीं, आपके शुभचिंतकों का नाम नहीं है, तो यही काम करने के लिए अमित शाह यहां पर आ रहे हैं कि बूथ पर कैसे हराएं। आपके आधे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, आपके साथ साजिश की जाएगी, आपका परिवार कहीं और यात्रा कर रहा होगा, आपका परिवार कहीं और होगा। पता लगा कि जिस दिन वोट पड़ रहा है, आप तो सोचेंगे कि हमारा एक ही वोट तो नहीं पड़ेगा, तो क्या दिक्कत पड़ रही है। अगर किसी विधानसभा में 300 बूथ है और अगर एक घर से केवल एक आदमी ने वोट नहीं डाला या एक आदमी ने वोट उसका काट दिया गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस विधानसभा में आप कितनी बुरी तरह से हारने की तैयारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर आप खुद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सोशल मीडिया है ये आपका हथियार बन सकता है। आप जननायक राहुल गांधी को फॉलो कर करके उनकी बातों को गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं। आप बिहार के इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप उसको फॉलो करके गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मीडिया आपका साथ देगा नहीं देगा, लेकिन आप चाहो तो अपने बलबूते इस लड़ाई को लड़ सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए घर से निकलिए और डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में बिहार में एक आंदोलन चलाने का काम करेंगे। और इस व्यवस्था परिवर्तन में जब तक बिहार में सत्ता नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम घर में चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।